इसराइल का इतिहास, इसराइल देश का इतिहास, इसराइल कैसे एक देश बना, द हिस्ट्री ऑफ इजराइल, द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल। इसराइल का इतिहास करीबन 4000 साल पहले शुरू होता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा कि तू इस देश को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर उस देश में पहुंचता है, कनान देश, जिसे देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उससे की थी। पर कनान देश पर अब्राहम का कभी कब्जा नहीं हो पाया, वो मात्र एक परदेशी के जैसा कनान देश में रह रहा था। 2090 BC में वो कनान देश पहुंचता है और उसके बाद उसका एक बेटा उत्पन्न होता है 100 साल के बाद, जिसका नाम है इसहाक। और इसहाक भी उस जगह पे परदेशी बनकर ही रहा और याकूब भी उस लैंड को पजेस नहीं कर सका। याकूब के 12 बच्चे हुए, 12 बच्चे में से एक बच्चे का नाम है यूसुफ। उसके भाई लोग उसे जलते थे और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया इश्माइलियों के हाथ में, और इश्माइली उसे ले जाकर मिस्र देश में बेच देते हैं, जिसका जिक्र हमें उत्पत्ति 37वां अध्याय में देखने को मिलता है। जब यूसुफ को बेच दिया जाता है उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी और उसे मिस्र देश में बेच दिया जाता है और वहां रहने लगता है और आगे जाकर वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। और यहां पर इस्राएल में अकाल पड़ जाता है और लोग अनाज ढूंढते ढूंढते मिस्र देश में लोग जा रहे थे और यूसुफ वहां पर देश का प्रधानमंत्री बन गया था। पूरी सत्ता उसके हाथ में आ गई थी और उसके भाई लोग वे भी अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश में जाते हैं। यूसुफ उनको देखकर पहचान लेता है, मेरे भाई लोग हैं, पर वो लोग नहीं पहचान पाते क्योंकि मिस्रियों का ड्रेस वो पहने हुए था और वो अभी तो बहुत बड़ा आदमी है, वो देश का प्रधानमंत्री है। ये लोग डर डर के वहां पर जाते हैं और यूसुफ पहचान लेता है, मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, आए कनान देश से। और उसके बाद वो उन्हें बताता कि जाओ मेरे पिताजी को और पूरे परिवार को लेकर आओ मिस्र देश में, यहां पे बहुत अनाज है और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। उसके बाद याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र देश में एंट्री मारता है और कुछ समय के बाद यूसुफ की मौत हो जाती है, उस देश का राजा मर जाता है, दूसरा प्रशासक वहां पर आता है, इस्राएलियों को प्रताड़ित किया जाता है और इस्राएली वहां पे गुलामी की अवस्था में जी रहे थे, जिसका जिक्र हमें बाइबल में देखने को मिलता है। फिरौन राजा इस्राएलियों को बहुत प्रताड़ित कर रहा था और उसी दौरान में मूसा का जन्म होता है और मूसा देखता है कि मिस्री और इब्री के बीच में लड़ाई हो रहा है और अपने भाई को बचाने के लिए उसने वहां पर एक बड़ा एक्शन लिया और उसके बाद उसने एक मिस्री की हत्या कर दी। देश के राजा को पता चला तो वहां से भाग जाता है, पर जब वो वहां से जाता है मिद्यान में और वहां पे जाके वहां शादी करता है और वहां पे भेड़ बकरियों को चरा रहा था होरे पर्वत पर, तब उसने वहां पर एक वृक्ष को देखा, वृक्ष जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। परमेश्वर उससे बातचीत करता, कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा, मिस्र देश में जा मेरे लोगों को छुड़ा, जिसका जिक्र निर्गमन 3 अध्याय में किया गया है। उसके बाद मूसा तैयार होता अपने भाई के साथ, हारून के साथ, और वे दोनों मिलकर मिस्र देश में आते हैं। राजा से कहते हैं कि इस्राएली लोगों को जाने दे, पर राजा बोलता मैं नहीं जाने दूंगा। और वहां पे बड़े बड़े चमत्कार मूसा की अगुवाई में किए जाते हैं और उसके बाद 1446 BC में करीबन 430 साल गुलामी में रहने के बाद इस्राएली प्रजा मिस्र देश से बाहर निकलते हैं और 40 साल तक जंगल में घूमते फिरते रहते हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। मूसा ने पाप किया और वो कनान देश में एंट्री नहीं कर पाया। परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया और यहोशू के लीडरशिप में इस्राएली लोग कनान देश में एंट्री मारते हैं और वहां पर उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को कब्जा कर लिया और सारे कुल को वहां पे जमीन अलॉट हो जाते हैं, पर कुछ अन्य जातियों को वे नहीं निकाल सके।
वहीं पर वे लोग रह गए। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि सारे लोगों के यहां से खदेड़ देना, ये मेरी प्रजा के रहने का स्थान है। पर यहोशू के समय में वो नहीं हो पाया, इसलिए कुछ अन्य जातियां वहां पे रहने लगी। यहोशू के डेथ होने के बाद कुछ समय के बाद इस्राएली लोगों का कोई लीडर नहीं था, अगुवा नहीं था। वे अन्य जातियों के साथ दोस्ती करने लगे। न्यायों की पुस्तक में आप देखेंगे, दोस्ती करने लगे, अन्य जातियों के जैसा उनका जीवन होने लगा। तब कई सारे जजेस को परमेश्वर खड़ा करता है, न्यायियों को खड़ा करता है, जिसका जिक्र हमें उसके बाद देखने को मिलता है। और इस प्रकार जो न्यायियों की पुस्तक है और रूत की पुस्तक है जो लिखी गई, उसी दौरान यह पुस्तक लिखी गई। पर उस समय में इस्राएली लोग शमूएल नबी के पास जाते और कहते हैं कि हमें भी एक राजा चाहिए, बगल में राजा लोग रहते हैं, हमें भी राजा चाहिए। तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से पूछता है, तो परमेश्वर बोलता है कि इनकी इच्छा के अनुसार एक राजा बनाओ। तब साउल पहला राजा बनता है 1051 बीसी में, 1051 बीसी में साउल पहला राजा बनता है और वो करीबन 40 साल तक राज करता है। उसके बाद, उसके मरने के बाद दाऊद राजा बनता है 1011 बीसी में, वो भी करीबन 40 साल वहां पर राज करता है। और उसके बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बनता है। सुलेमान परमेश्वर के लिए भवन बनाना चालू करता है, जिसका जिक्र पहला राजा 6वें अध्याय में दिया गया है। दाऊद बनाना चाहता था परमेश्वर के लिए भवन, पर परमेश्वर ने कहा कि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तू परमेश्वर का भवन नहीं बना सकता, तेरा बेटा बनाएगा सुलेमान। इसलिए सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, मंदिर बनाया। उसके बाद 931 में 2 भागों में देश बंट गया। उसके बाद असूर वर्ल्ड पावर बन गया और उसने ऊपरी वाले हिस्से को, जो 2 भागों में बंट गया था, जिसे नॉर्थ इजराइल कहा जाता है, नॉर्दर्न किंगडम कहा जाता है, ऊपरी हिस्सा जो है नॉर्दर्न किंगडम को जो था असूर ने कैप्चर कर लिया, वहां के लोगों को बंधुआई में ले गया। उसके बाद बाबुल वर्ल्ड पावर बना, बेबीलोन एम्पायर बना। 612 बीसी में उसने हरा दिया असूर को और उसका जो कैपिटल सिटी था निनवे, वो गिर जाता है। बाबुल वर्ल्ड पावर बन गया। और उसके बाद 539 बीसी में बाबुल गिर गया, पर्सिया वर्ल्ड पावर बन गया, जिसे हिंदी में पारस कहा जाता, वो वर्ल्ड पावर बन गया। और उसने नया आदेश जारी किया कि इस्राएली लोग अब अपने देश में वापस चले जाइए। तब वहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, इजरा की पुस्तक में और नहमाया की पुस्तक में, इस्राएली प्रजा वापस बंधुआई से अपने देश लौट रही है। और हम वहां पे देखते हैं 3 बड़े बड़े लीडर हुए, जिनके लीडरशिप में इस्राएली लोग, यहूदी लोग वहां से वापस अपने देश में लौटे। पहला नाम है जरुब्बाबेल, जो इस्राएली प्रजा को लेकर आता है और वो टूटा फूटा मंदिर को फिर से बनाता है। उसके बाद करीबन 57 साल के बाद एजरा नबी आता है, लोगों को आत्मिक रूप से मजबूत करता है। और उसके बाद 12 साल के बाद नहमया आता है, जो परमेश्वर का जो शहर था, जो दीवार गिर गई थी, उसको वो खड़ा करता है। फिर से इस्राएल अपने देश में रहने लग जाते हैं। पर अचानक क्या हो गया? अचानक उसके बाद यूनान की सरकार पावर में आ गई, जिसे हम ग्रीक एम्पायर कहते हैं। ग्रीक एम्पायर पावर में आ जाती है, फिर से इस्राएली कब्जे में चले जाते हैं। ग्रीक एम्पायर 330 बीसी से 63 बीसी तक ग्रीक एम्पायर का राज चल रहा था। सिकंदर महान ने वर्ल्ड को कब्जे में ले लिया, इस्राएली गुलामी में उनके अंडर में रहने लगे। और उसके मरने के बाद, सिकंदर महान के मरने के बाद, उसके 4 बड़े बड़े जनरल थे। 4 बड़े बड़े जनरल अलग अलग क्षेत्र में अपना राज करने लगे और एक जनरल के अंडर में यह एरिया आने लगा इस्राएल, और उसके अंडर में वे लोग रहने लगे, जिसे सेलूसिड एम्पायर कहा जाता है। और उसने यहूदियों को कब्जे में ले लिया। और इतिहास में एक बड़ी घटना घटी वर्ल्ड में। क्या घटना घटी?
वो व्यक्ति ऐसा यहूदियों का कट्टर विरोधी था। जिस मंदिर को बनाया गया था उस मंदिर में उसने सूअर का बलि कर दिया 167 बीसी में। तो जो यहूदी लोग वहां पे रह रहे थे, ये बात उनको चुभ गई। वो लोग कहने लगे कि यह हमारा मंदिर है, परमेश्वर ने हमें यह भवन दिया है, इस भवन में सूअर की मूर्ति कैसे चढ़ाई गई? पर वो राजा इतना कट्टर विरोधी था। तो इस्राएली लोग, यहूदी लोग जग उठे अपनी स्वतंत्रता के लिए और उन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जिसे मेकाबियन रिवोल्ट कहा जाता है। और इन्होंने रिवोल्ट किया और कुछ समय तक उनके कंट्रोल में वो आया, पर वो ज्यादा दिन तक रह नहीं सका। उस समय फिर बाद में रोम की सरकार आ गई। रोम की सरकार फिर से उसने कब्जे में ले लिया इस क्षेत्र को। रोम वर्ल्ड पावर था उस समय में और उसने कब्जे में ले लिया। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस समय रोम की सरकार थी। रोम की सरकार के अधीन में इस्राएल, यहूदा सब चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद परमेश्वर की कलीसिया स्प्रेड होने लगी। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया। काम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पर रोम पावरफुल कंट्री था, उसके अगेंस्ट में जाना किसी के बस की बात नहीं थी। पर फिर से यहूदी लोगों ने रोम सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और इससे रोम सरकार नाराज हो गई। एडी 70 वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऐसा दिन कहा जाता है जिस दिन रोम का जो जनरल था, जिसे हम टाइटस कहते हैं, वो आके उसने यरूशलेम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। यरूशलेम का नामो निशान मिटा दिया। और जो यहूदी लोग वहां रह रहे थे, बहुत सारे लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद फिर से जो बचे यहूदी थे, जो बच गए थे, उन्होंने फिर से रोम की सरकार के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। तो उसके बाद खतरनाक परिणाम आया। रोम की सरकार ने कह दिया कि अब यहूदी लोगों को इस जगह में रहने का परमिशन नहीं है। यहूदी लोग पूरी दुनिया में स्कैटर हो गए, अलग अलग जगहों में, अलग अलग देशों में जाके यहूदी लोग रहने लगे। अब उनका खुद का कोई जमीन नहीं। और उसके बाद देखिए, रोम की सरकार ने इनको हटाने के बाद जिस क्षेत्र में इस्राएली लोग रहते थे, यहूदा, सामरिया, उसने उस जगह का नाम बदल दिया और उसने उस जगह का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टीना रखा, जिसके कारण में आज पैलेस्टाइन नाम दुनिया में फेमस हो गया। वो जगह इस्राएलियों की भूमि है, कनान देश है, इस्राएल देश है, पर रोम की सरकार ने उस जगह का नाम बदल दिया, सीरिया पैलेस्टीना रख दिया। सीरिया जो उसके दुश्मन देश है, पैलेस्टाइन उसका दुश्मन देश है। उन दोनों देशों को मिलाकर उसने उस जगह का नामकरण कर दिया और उसके बाद लोग उस जगह को पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन कहकर इतिहास में बुलाने लगे। बाइबल में जो फिलिस्तीन का जिक्र किया गया है, फलिस्तीन लोगों का जिक्र किया गया है, वे फलिस्तीन लोग जो वर्तमान में जो फलिस्तीन हम लोग देखते हैं वो लोग नहीं है। ये अरब देश के लोग हैं जो उस क्षेत्र में कब्जा करके बैठ गए हैं। इसके बाद इतिहास बढ़ता गया और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद रोम की सरकार दो भागों में बढ़ गई, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाइजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था। उस समय में वे पावर में आ गए, उन्होंने इस एरिया को कब्जे में ले लिया। पर उस दौरान शासक था कॉन्स्टेंटाइन, उसने क्रिश्चियन धर्म को लीगल स्टेटस प्रदान किया, जिसके कारण में मसीह लोगों को लीगल पोजीशन मिला। रोम की सरकार ने उस समय काम किया। कॉन्स्टेंटाइन जो रूलर था, शासक था, वो क्रिश्चियन बन जाता है। 6वीं शताब्दी में अरब रूल चालू हुआ, मुस्लिम धर्म का उदय हुआ। मुस्लिम लोगों ने उन क्षेत्रों को कब्जा करना चालू कर दिया। मोहम्मद पैगंबर के जन्म के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने यरूशलेम में भी अपना धार्मिक स्थल बना दिया। इसलिए कहा जाता है आज यरूशलेम 3 धर्मों का धार्मिक स्थल है, मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस।
इस प्रकार उन्होंने उस क्षेत्र को कब्जा कर लिया। अलग अलग कैलिफेट हुए, अलग अलग शासक आए और इस प्रकार चलता गया। पर उस दौरान यूरोप में जो क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने देखा कि इस एरिया को मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया, तो वहां से बड़ी संख्या में सैनिक आने लगे और उन्होंने इस एरिया को अपने कंट्रोल में लाना चाहा। यूरोप के मसीहों ने 1099 से 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित यीशु की समाधि का जो गिरजाघर बना था, मुसलमानों से छीनने के लिए और अपने अधिकार में लाने के लिए युद्ध करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं उनके पावर समाप्त हो जाने के बाद मामलुक एम्पायर साम्राज्य में आता है और वो करीबन 1291 से 1517 तक राज करता उस क्षेत्र में। उसके बाद वे हार जाते हैं, तब ओटोमन एम्पायर आता है 1517 से 1917, जिसे हम तुर्की का साम्राज्य या उस्मानी साम्राज्य हिंदी में कहते हैं, कब्जे में ले लेता है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के आसपास घटा। उस दौरान ये सरकार, ये साम्राज्य हार जाता, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया उस क्षेत्र को। पैलेस्टाइन जो था वो ब्रिटिश के कंट्रोल में, अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। पर उस दौरान कई सारे जो लोग थे वे एक मूवमेंट को निकालते हैं जिसे ज़ायोनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। वे कहने लगे कि हमें वापस अपने सियोन देश जाना है। एक बड़ा मूवमेंट चालू होता है। बाहर बाहर से, यूरोप से लोग कहने लगे कि हमें जाना है भाई, वो हमारा देश है, आज हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहां पर एक बड़ा ग्रुप तैयार होता है और उस समय का एक बड़ा लीडर जो बहुत ही फेमस लीडर बना, जिसका नाम थियोडर हर्शल कहा जाता है, उसने इस मूवमेंट की शुरुआत करी और बहुत सारे यहूदी बाहर से अपने देश आने लगे, अपने देश आने लगे और वे वहां पर आते हैं। और ये जो मूवमेंट चालू हुआ 1897 में, जब ये चालू हुआ तब उस समय उस पूरे एरिया में मात्र 25,000 यहूदी लोग रहा करते थे, क्योंकि यहूदी लोग थे ही नहीं। और जब 1914 पहुंचा तब वहां पर करीबन 80,000 यहूदी लोग रह रहे थे। मात्र 80,000 यहूदी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्राएल देश में रह रहे थे। मात्र 80,000, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद ब्रिटिश ने नया डिक्लेरेशन किया, बालफोर डिक्लेरेशन, जो नवंबर 2 1917 में पारित हुआ कि यहूदी लोगों को उनके रहने के लिए जमीन दी जानी चाहिए, उनका भी अपना देश होना चाहिए। हर लोगों का अपना देश है, यहूदी लोगों का क्यों नहीं है? ब्रिटिश ने यह नया नियम पास किया और उन्होंने कहा कि यह जमीन जो है उन्हें दिया जाए, यह जमीन उन्हें दिया जाए। विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां पे यहूदी लोग रह रहे थे। इस दौरान वहां पे उनकी आबादी भी बढ़ गई और उनकी आबादी बढ़ जाती है और करीबन उस समय 4 लाख यहूदी इस देश में रह रहे थे 1939 के आसपास। यहूदियों के बारे में ब्रिटिश ने सोचा कि यहूदियों को भी उनका देश होना चाहिए, पर इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था। यूरोप में भी बहुत बड़ा विद्रोह होने लगा। उस समय जर्मनी की सरकार, नाजी गवर्नमेंट ने कई सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। मैं एक डिबेट सुन रहा था, टीवी डिबेट में एक प्रवक्ता कह रहा था कि कैसे यहूदियों को नरसंहार कर दिया गया। हिटलर का नाम बहुत प्रसिद्ध है, आपने कभी सुना होगा, जर्मनी का शासक था। उसने यहूदी लोगों को मौत के घाट उसने उतार दिया। यहूदी लोग अपना देश आना चाह रहे हैं, पर यूरोप में यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कहा जाता है कि 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हिटलर ने इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत लोगों ने कोशिश किया कि यहूदी कौम को नष्ट कर दिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। 1947 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने इस्राएल को छोड़ दिया, अपने कब्जे से मुक्त कर दिया और उन्होंने हैंड ओवर कर दिया यूनाइटेड नेशंस को। कुछ बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। जितने भी देश आप अगल बगल में देख रहे हैं,
इसराइल के बगल में सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, लेबानोन, जो भी देश आप अगल बगल में देखते हैं, वे सारे देश क्रिएट किए गए जब ब्रिटिश पावर में आए। आपको समझना बहुत जरूरी है। आज जो सऊदी अरेबिया है, उसके पहले सऊदी अरेबिया नाम का कोई देश नहीं था। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश पहले कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वैसा ही वो एरिया जो था उस नाम से क्रिएट नहीं हुए थे। जब ऑटोमन सरकार गिर गई तो ब्रिटिश पावर में आए और उन्होंने उन देशों की बाउंड्री लाइन सेट करी और उन्हें देश का नाम दिया। कहीं भी सेपरेट कंट्रीज नहीं थे। ब्रिटिश और फ्रेंच लोगों ने उनके लिए बाउंड्री लाइन बनाई, जिसके कारण आज वे सारे देश अस्तित्व में हैं और जिनको आज हम मैप में देख सकते हैं। दूसरी बात हमें समझना यह है कि ऐसा कोई नाम था ही नहीं पहले जिसे पैलेस्टाइन कहा जाता है। यह रोम की देन है। आज उस जगह को पैलेस्टाइन कहा जाता है या फिलिस्तीन कहा जाता है। पैलेस्टाइन नाम का कोई अस्तित्व था ही नहीं। आज जिन लोगों को फलिस्ती कहा जाता है या फलिस्ती में रहने वाले लोग कहे जाते हैं, वे वो फलिस्ती नहीं है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है। आज यहूदी दूसरों की जमीन नहीं ले रहे हैं, वे अपनी खुद की जमीन ले रहे हैं। जब उन्होंने पार्टीशन प्लान दिया तब विरोधी देशों ने पसंद नहीं किया, विरोध में रहने वाले लोगों ने पसंद नहीं किया। आप मैप के जरिए समझ सकते हैं, जब पार्टीशन हुआ तब बहुत सारा एरिया जो डेजर्ट का एरिया है, यानी जो जंगल का एरिया, वो इसराइलियों के कब्जे में आया था। जंगल का एरिया जहां पे बहुत ज्यादा फसल नहीं हो सकता, वो एरिया पार्टीशन में जब विभाजन किया गया यूएन के जरिए, तब वो एरिया उनके पास आया था। इसराइलियों ने एक्सेप्ट कर लिया, पर पड़ोसी देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए वहां पर अरब और इस्राएली लोगों के बीच में युद्ध की शुरुआत होती है। मई 14, 1948 को इस्राएलियों ने अपने आप को एक सेपरेट देश के रूप में डिक्लेयर किया। उसके तुरंत बाद 5 बड़े बड़े देश जो बगल में रहते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर चारों तरफ से इस्राएल पर अटैक कर दिया 1948 में। उसके 3 परिणाम आए। परिणाम नंबर 1, वे इस्राएली लोगों को हरा नहीं सके। परिणाम नंबर 2, उस युद्ध में जो जॉर्डन है, जॉर्डन आप देखते हैं बगल में देश है, उस जॉर्डन ने जूडिया और समारिया को कब्जे में ले लिया। जूडिया और समारिया क्या है? आज का वर्तमान नाम है वेस्ट बैंक। 1948 के युद्ध में जॉर्डन ने, जहां पे आज हम वेस्ट बैंक के लोगों को देखते हैं, वेस्ट बैंक को कब्जा कर लिया, जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। और इस जेरूसलेम को। तीसरा रिजल्ट आया, मिस्र ने गाजा स्ट्रिप को कब्जा कर लिया। लोगों को इतिहास नहीं मालूम, जो गाजा स्ट्रिप है 1948 के युद्ध में मिस्र ने कब्जा कर लिया था। और उसके कुछ समय के बाद फिर से युद्ध हुआ, जिसे हम 6 डे वॉर कहते हैं। जो युद्ध हुआ लगातार 6 दिन चला और ये सारे लोग फिर से इस्राएली पर अटैक कर देते हैं। पर इस बार रिजल्ट कुछ और निकला। 6 डे वॉर, 6 दिन का महायुद्ध। इस युद्ध में इस्राएल जीत गया और इस्राएल ने साइनाई पेनिनसुला, जो आप मैप में देख रहे हैं, साइनाई पेनिनसुला जो बड़ा एरिया था, और गाजा स्ट्रिप को इस्राएल ने कब्जा में ले लिया। कब्जे में आ गया गाजा स्ट्रिप और साइनाई पेनिनसुला।
और यहूदा और सामरिया और इस यरूशलेम जो जॉर्डन के अंडर में था उसको फिर से इस्राएल ने अपने कब्जे में ले लिया। और जो गोल्डन हाइट था जो सीरिया के अंडर में था, आप गोल्डन हाइट देख सकते हैं मैप में, उसको भी कब्जे में वापस ले लिया। और उसके बाद फिर से युद्ध चला 1973, योम किपुर वॉर कहा जाता है। फिर भी कोई उसे हरा नहीं सका। उसके बाद एक समझौता के तहत, इंटरनेशनल प्रेशर के तहत, इस्राएल ने साइनाई पेनिनसुला इजिप्ट को यानी मिस्र को हैंड ओवर कर दिया। इसलिए आज साइनाई पेनिनसुला का जो एरिया है वो मिस्र के अंडर में है, क्योंकि इस्राएल ने उसे वापस लौटा दिया। पर गोल्डन हाइट को इस्राएल ने अपने वश में रखा और वेस्ट बैंक है वो भी उसके वश में है, और उसने गाजा को भी अपने वश में रखा। 2005 में इस्राएल ने गाजा छोड़ दिया, गाजा के लोगों को छोड़ दिया और गाजा में उनकी खुद की सरकार बन गई। पर कुछ समय के बाद वहां का जो आतंकवादी ग्रुप है उसने अपना सरकार बना लिया, जिसे आज हम हमास कहते हैं। हमास ग्रुप जो बार बार अटैक कर रहा है इस्राएल पर, हमास, उसने अपने कब्जे में ले लिया है। ऊपर से लेबानोन एरिया जो है आज भी अटैक कर रहा है, बगल में सीरिया आज भी अटैक कर रहा है, हूती जैसे यमन के लोग अटैक कर रहे हैं, इराक, ईरान, सब कोई इस्राएल पे अटैक कर रहे हैं। पर इस्राएल का अपना अस्तित्व आ गया और इस्राएल एक देश के रूप में वर्ल्ड में जाना गया। आज के इस मैसेज से हम लोग क्या सीख सकते हैं मेरे प्रियो? नंबर 1, कई बड़े बड़े साम्राज्य दुनिया में आए, सारे साम्राज्य मिट गए, उनका आज अस्तित्व नहीं है, पर इस्राएल आज अस्तित्व में है। क्यों? परमेश्वर की योजना में इस्राएल है। बड़े बड़े साम्राज्य के नामों निशान मिट गए। आज कोई नहीं जानता बेबीलोनियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, रोमन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़े बड़े एम्पायर, सबके नामों निशान मिट गए। इस्राएल देश आज अस्तित्व में है। दूसरी बात, कई साम्राज्य के जो क्षेत्र थे उनके हाथ से निकल गए। कई जगहों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था, आज उनके कब्जे में नहीं है। पर इस्राएल की भूमि यहूदियों के पास आ गई और एक दिन पूरी प्रतिज्ञा भूमि उनके पास होगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, परमेश्वर महान प्रभु है। परमेश्वर की योजनाओं को कोई नहीं बिगाड़ सकता। मसीह भाई बहनों को भी समझने की आवश्यकता है। जिस कलीसिया को प्रभु ने शुरू किया, उस कलीसिया को दुनिया का कोई भी साम्राज्य समाप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों ना हो। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। आज जब मैं और आप प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रभु की कलीसिया के हिस्से हैं, प्रभु अपने कार्य को कर रहा है। विरोध हो सकते हैं, परेशानियां आ सकती है, ट्रबल्स आ सकते हैं, मुश्किलें आ सकती है, पर प्रभु की कलीसिया को कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है। इस्राएलियों के लिए परमेश्वर की योजना थी। लोग सोच बैठे कि इस्राएल खत्म हो गया। AD 70 के बाद लोगों को लगा कि इस्राएल का नामो निशान मिट गया। इस्राएल नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे में आज नहीं दिखेगा, ऐसा लोग सोच रहे थे। उस समय के इतिहासकार, उस समय के बड़े बड़े विद्वान सोच रहे थे कि इस्राएल खत्म, पर वैसा नहीं हुआ। करीबन 1900 साल के बाद इस्राएल अपने देश में बस गए। आज भी अपने देश में रह रहे हैं। आज इस्राएल एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है, बहुत ही ताकतवर देश है। उसे कई गुना बड़े बड़े देश इस्राएल के अस्तित्व को मिटाने के लिए आ रहे हैं। अकेला इस्राएल खड़ा है, छोटा सा देश, उसकी आबादी मात्र 1 करोड़ है, पर कितने करोड़ों लोग उसके बगल में, कितने सारे मुस्लिम देश उसको समाप्त करने के लिए आज
एड़ी चोटी एक कर बैठे हैं। परमेश्वर की जो बातें वचन में लिखी गई है वो अवश्य पूरी होती है। मेरे प्रियो, ये वचन मेरे और आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक वचन है। परमेश्वर ने जो बातें वचन में दी है वो बातें अवश्य पूरी होगी। आज हो सकता है कि इस्राएली लोग उस पूरे क्षेत्र को कब्जा नहीं कर पाए हैं, कितना कर पाएंगे वो भी हम नहीं जानते, पर इतना निश्चित है कि अगर वे इस दौरान नहीं भी कर पाएंगे तो मिलेनियम राज के दौरान 1000 साल के दौरान वो पूरा एरिया इस्राएलियों के कब्जे में आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को भूमि हमेशा हमेशा के लिए दी है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि ये देश, ये जमीन मैं तुझे युग युग के लिए दूंगा। मेरे और आपके लिए भी एक बड़ा आनंद का समय होगा जब मैं और आप उसी जमीन में पाए जाएंगे, उसी जमीन में जब यीशु मसीह आएगा, उसी इस्राएल देश में आप रहेंगे यीशु मसीह के साथ 1000 साल का जो राज होगा। मसीही भाई और बहन और यहूदी लोग उस जमीन में रहेंगे। यहूदियों के साथ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, मसीह भाई बहनों के साथ भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और वे उसी देश में रहेंगे। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के साथ वे लोग राज करेंगे। कितना बहुत बड़ा ट्रूथ परमेश्वर के वचन में बताया गया है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आपने इस्राएलियों के लिए जो योजना को बनाई थी प्रभु, लोगों ने सोचा कि इस्राएल कभी देश नहीं बन पाएगा, पर आज पूरी दुनिया देख रही है कि इस्राएल एक देश है। आज भी अगल बगल के लोग इस्राएल के अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं, पर हम वचन के जरिए जानते हैं कि उनका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपने कलीसिया को बनाया है, कलीसिया के लिए बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं आपने की है। आज लोग, कई सरकार, कई सत्ता कलीसिया को बंद करना चाह रहे हैं, पर हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके वचन के अनुसार आप कलीसिया को लेने आएंगे, आपकी कलीसिया उठा ली जाएगी और वो कलीसिया उस मिलेनियम राज में भी आपके साथ रहेगी और इस धरती पर राज करेगी। इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।